मैं महेश अग्रवाल मुंबई से भारत के महान संतों की श्रृंखला के अंदर श्री रामकृष्ण परमहंस देव के शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो स्त्री ईश्वर के मार्ग में विघ्न डालती हो उसे त्याग देना चाहिए, चाहे वो आत्महत्या करे चाहे कुछ भी करे। जो स्त्री ईश्वर के मार्ग में विघ्न डालती है वह विद्या रूपिणी स्त्री है। जिसके ईश्वर पर आंतरिक भक्ति है सभी उसके वश में आ जाते हैं। राजा, दुर्जन व्यक्ति, स्त्री सब स्वयं के भीतर यदि सच्ची आंतरिक भक्ति हो तो स्त्री भी धीरे धीरे ईश्वर की राह पर आ सकती है। स्वयं भले होने पर ईश्वर की इच्छा से वो भी अच्छी बन सकती है। माता पिता क्या कम है, उनके प्रसन्न हुए बिना धर्म कर्म कुछ भी नहीं हो पाता। श्री चैतन्य देव को का उदाहरण लें, वे ते प्रेम से उन्मत्त हो गए थे, परंतु संन्यास लेने के पहले वे कितने दिनों तक अपनी माता की मनाते रहे, माँ मैं बीच बीच में आकर के तुम्हें देख जाया करूँगा। मनुष्य के कुछ ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, स्त्री ऋण। माता पिता के ऋण को चुकाए बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। स्त्री के प्रति भी ऋण होता है। हरीश अपनी पत्नी को त्याग कर यहाँ आकर रहता है। अगर उसके स्त्री की गुजर बजर की व्यवस्था नहीं होती तो फिर मैं ये कहता वह ढोंगी है। उस हठयोगी के लिए अफीम और दूध का बंदोबस्त कैसे हो, इसी फिक्र में राम प्रसन्न सदा मारा मारा फिरता रहता है। कहता है मनु ने साधु सेवा का विधान दिया है। इधर बूढ़ी माँ को खाना नहीं मिलता, वह खुद सुदौलाना हाट बाजार जाया करती है। यह सब देखकर ऐसा गुस्सा आता है, क्या कहूँ। परंतु एक बात है, यदि किसी की प्रेरणोन्माद अवस्था हो जाए तो फिर कौन पिता, कौन माँ और कौन स्त्री। ईश्वर पर इतना प्रेम हो कि दीवाना बन जाए, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। ये प्रेमोन्माद की अवस्था में मनुष्य को संसार का विस्मरण हो जाता है। अपनी देह जो इतनी प्यारी होती है उसकी भी सुध नहीं रह जाती। संसार में माता पिता परम गुरु हैं। वे जब तक जीवित हैं तब तक यथाशक्ति उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद यथासाध्य उनका श्राद्ध करना चाहिए। जो पुत्र अत्यंत निर्धन है, जिसमें श्राद्ध आदि करने की सामर्थ्य नहीं है, उसे भी वन में जाकर उनका स्मरण करना चाहिए, रोना चाहिए, तभी उनके ऋण का चुकता हो सकता है। केवल ईश्वर के लिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है। जैसे कि प्रहलाद ने पिता के मना करने पर भी कृष्ण नाम लेना नहीं छोड़ा। माँ के मना करने पर भी ध्रुव ने तपस्या करने वन में गया। इससे उन्हें कोई दोष नहीं लगा। प्रार्थना तथा भक्ति भाव, भगवान से प्रार्थना चाहे जिस प्रकार करो वे अवश्य ही सुनेंगे। वे चींटी के पैरों की ध्वनि भी सुन सकते हैं। क्या सचमुच ईश्वर हमेशा प्रार्थना सुनते हैं? मन और मुख एक करके किसी वस्तु के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना की जाती है तो वह प्रार्थना अवश्य सफल होती है। पर जो मुंह से तो कहता है प्रभु यह सब तुम्हारा है, परंतु मन ही मन सोचता है यह सब मेरा है, उसकी प्रार्थना कोई फल नहीं होता। तुम्हारे भावों में किसी भी प्रकार का छल कपट न हो। सच्चे निष्कपट बनो, मन मुख एक करो, तुम्हें अवश्य फल की प्राप्ति होगी। सरल आंतरिक भाव से प्रार्थना करो, वे तुम्हारे प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तुम्हारे भीतर जो भाव है, बाहर तुम्हारी वाणी भी
उसी के अनुसार होनी चाहिए। मन और मुख एक होना चाहिए। यदि तुम केवल मुख से कहोगे कि भगवान मेरे सर्वस्व है, पर मन ही मन संसार को सर्वस्व मानोगे, तो इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। राजा के पास जाना हो तो पहले द्वार पर सिपाही से और संतरियों की खुशामद करनी पड़ती है। इसी प्रकार आजाधारी राज ईश्वर के समीप जहाँ पहुँचना हो तो साधन, भजन, सत्संग और भक्त सेवा आदि अनेक उपाय करने पड़ते हैं। सांसारिक विषयों की चिंता करते हुए मन को अस्थिर नहीं होने दो। जो कुछ करना आवश्यक हो उसे ठीक समय पर करो। मन को सदैव भगवान में मग्न रखो। जब तक कंपास का कांटा उत्तर की ओर रहेगा तब तक जहाज दिशा भूल संकट में पड़ने का भय नहीं रहता। यदि मन स्थिर होकर सदा ईश्वर की ओर लगा रहे तो जीवन रूपी जहाज भी सभी संकटों को पार करके आगे बढ़ता रहेगा। प्रार्थना कैसे की जाए यही मुख्य है। संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। नारद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। राजनंद ने रामचंद्र जी से कहा, हे राम, यही करोगे तुम्हारी चरण कमलों में शुद्ध भक्ति हो। राम ने कहा, तथास्तु, और कोई वर मांगो। नारद ने कहा, कृपा कर यह वर दो कि मैं तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में फंस करके मुग्ध न हो जाऊं। राम ने फिर कहा, तथास्तु, कोई और वर मांगो। नारद ने कहा, अब नहीं भगवान, अब मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं। यदि तुम यह निश्चित न कर पाओ भगवान साकार है या निराकार, तो उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, तुम साकार हो या निराकार ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। तुम जो भी हो मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। यदि कोई ईश्वरीय रूपों को कल्पना समझकर उन पर विश्वास न करे तो भी कोई बात नहीं। वह यदि जगत का सृजन नियमन करने वाला ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करे है और व्याकुल चित्त से प्रार्थना करे, हे भगवान, मैं तुम्हारा स्वरूप नहीं जानता, तुम जैसे भी हो वैसे ही मेरे सामने प्रकट हो, तो इस पर भगवान की अवश्य कृपा होगी। भगवान के कान बड़े तीक्ष्ण हैं। तुमने अभी तक जो भी कुछ प्रार्थना की है वो सब उन्होंने सुनी है। वे किसी न किसी समय तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। कम से कम मृत्यु के समय तो देंगे ही देंगे। सभी धर्मों का ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है, कोई पानी, कोई वाटर कहता है, कोई एक्वा कहता है, उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद को देश भेद के अनुसार कोई हरि कहता है और कोई गौड़ कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। जिस प्रकार कुम्हार के यहाँ हंडी, गमले, सुराई, संकोरे आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं होती है, परंतु सब में एक ही मिट्टी की बनी हुई होती है, उसी प्रकार ईश्वर एक होते हुए भी देश काल के भेद के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों और भावों में प्रकट होता है। जैसे एक ही शक्कर की मिठाई अलग अलग आकार बनाए जाते हैं, वैसे ही एक ही ईश्वर विभिन्न देश काल में विभिन्न नामों और रूपों में व्यक्त होता है। सोने से अनेक प्रकार के गहने बनाए जाते हैं। गहनों के नाम और आकार अलग अलग होते हैं, परंतु वे सभी एक ही सोना है। इसी तरह एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न नामों से और रूपों में पूजा जाता है। साधक की भावना के अनुसार उनकी विभिन्न भावों से पूजा हो सकती है। कोई पिता या माता के रूप में, कोई सखाया या प्रेमास्पद के रूप में,
कोई अंतरात्मा प्राणधान के रूप में, कोई अपनी संतान के रूप में उनकी आराधना करता है, परंतु इन सभी भावों के भीतर से उस एक ही ईश्वर की पूजा होती है। एक बार वर्धमान के महाराजा की सभा में पंडितों के बीच में आपस में तर्क विचार छिड़ गया, शिव बड़े हैं या विष्णु। कोई कहता शिव बड़े हैं, कोई कहता विष्णु बड़े हैं। जब विवाद बढ़कर के झगड़े में परिणत हो गया, एक विद्वान पंडित ने से पूछा गया, उन पंडित ने कहा, महाशय मैंने न तो शिव को देखा है न विष्णु को देखा है, भला मैं कैसे कहूँ कौन बड़ा है। एक देवता के दूसरे देवता के साथ इस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हें किसी एक देवता के दर्शन हो जाए, तुम देखोगे सभी देवता उस एक ही देवता पर ब्रह्म के प्रकाश हैं। विभिन्न धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं। बड़े तालाब में बहुत सारे घाट होते हैं, किसी भी घाट से उतरने पर एक ही पानी मिलता है। इसलिए मेरा घाट अच्छा है, तुम्हारा घाट अच्छा नहीं है, इस तरह का परस्पर झगड़ा निरर्थक है। इसी प्रकार सच्चिदानंद सरोवर में भी अनेक घाट हैं। सभी धर्म मानो एक ही घाट हैं। यथार्थ में व्याकुल होकर रुदन के साथ किसी भी घाट पर के सहारे आगे बढ़ो, तुम अवश्य ही सच्चिदानंद सरोवर में उतर पाओगे। ऐसा कभी न कहो कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। ईश्वर के अनंत नाम और अनंत रूप हैं। जिस नाम और जिस रूप में तुम्हारी रुचि हो, उसी नाम और उसी रूप में उनकी पुकार करो, उनके दर्शन अवश्य होंगे। जैसे काली घाट के काली मंदिर में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वैसे ही भगवान के घर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। हर एक धर्म एक एक रास्ता है। जिस समय कलकत्ते में एक हिंदू, दूसरी ओर ब्राह्म धर्म का प्रचार चल रहा था, उस समय कितने श्री रामकृष्ण से पूछा, इन दो मतों के बारे में उनकी राय पूछी। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्ममयी माँ दोनों के द्वारा अपना कार्य करा ले रही है। किसी ब्राह्म सज्जन के द्वारा पूछे जाने पर ब्राह्म धर्म और हिंदू धर्म में क्या भेद है, श्री रामकृष्ण ने कहा था, शहनाई में एक ही स्वर अलापने और अलग अलग धुनें बजाने में जो अंतर है, वही ब्राह्म धर्म मानो ब्रह्म का एक ही सुर लगा करके बैठा है, जबकि हिंदू धर्म उसमें अलग अलग सुर तान लय निकालता है, तरह तरह की राग रागनियाँ बजाता है। जिस प्रकार छत पर चढ़ने के लिए निसैनी, बांस, रस्सा, सीढ़ी आदि अनेक उपाय हैं, उसी प्रकार ईश्वर के निकट पहुँचने के भी अनेक उपाय हैं। प्रत्येक धर्म ही एक एक उपाय बताता है। गैस बत्ती की रोशनी नाना स्थानों पर नाना प्रकार से प्रकाशमान होती है, परंतु आती एक ही आधार से। इसी तरह विभिन्न समय में विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों के धर्म के उस एक ही परमेश्वर से आते हैं और ईश्वरीय आलोक से सबको प्रकाशित करते हैं। सभी सियारों की पुकार एक सी ही होती है। सभी ज्ञानियों का उपदेश एक ही होता है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपने स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ समझता है और व्यर्थ का शोर मचाता है। जब चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, तब सब सांप्रदायिक कलह शांत हो जाते हैं। दो आदमियों के बीच घोर विवाद छिड़ गया। एक ने कहा, उस खजूर के पेड़ पर एक सुंदर लाल रंग का गिरगिट रहता है। दूसरा बोला, तुम भूल करते हो, वह गिरगिट लाल नहीं नीले रंग का है। विवाद करते करते कुछ निश्चय न करने पर अंत में दोनों जन उस खजूर के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ रहने वाले आदमी से मिले। उनमें से एक ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हारे इस पेड़ पर एक लाल रंग का गिरगिट रहता है न?
वो आदमी बोला, जी हाँ। तब दूसरे ने कहा, अजय क्या कहते हो, वो गिरगिट का लाल नहीं नीला है? वो आदमी बोला, बिल्कुल हाँ, सही कहते हो। हाँ, वह जानता था कि गिरगिट बहुरूपी होता है, सदा रंग बदलता रहता है, इसलिए उसने दोनों की बातों में हाँ मिलाई। सच्चिदानंद भगवान के लिए भी अनेक रूप हैं। जिस साधक को उनके जिस रूप में दर्शन किए हैं वो उसी रूप को जानता है, परंतु जिसने उनके बहुविधि रूपों का देखा है वही कह सकता है ये विविध रूप उस एक ही प्रभु के हैं। वे साकार हैं, निराकार हैं, तथा उनके और भी कितने ही प्रकार हैं, यह कोई नहीं जानता। बड़े तालाबों में स्वच्छ जल में दल नहीं होता। दल यानी घास जो उत्पन्न होकर जल पर छा जाती है, वो छोटी सी तलिया में ही पैदा होती है। इसी प्रकार जब संप्रदाय के लोग शुद्ध, उदार, निस्वार्थ भाव से परिचालित होकर कार्य करते हैं, उसमें फूट होकर के भी दल निर्माण नहीं होता। दल तो उसी संप्रदाय में बनते हैं जिसके लोग स्वार्थी, कपटी और कट्टर होते हैं। जिसका मन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर व्याकुल होकर दौड़ रहा है, उसकी अन्य किसी और दृष्टि नहीं जाती। जिसकी दृष्टि मान सम्मान पर रहती है, वही दल बनाना चाहता है। अपनी अपनी जमीन को सभी लोग घेरा लगाकर अलग कर सकते हैं, परंतु आकाश को कोई घेरा नहीं खंडित कर सकता है। सभी खंडित भूभागों के ऊपर एक अखंड आकाश है। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने ही धर्म को सत्य और श्रेष्ठ समझता है, परंतु चित्त में यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वो देखता है सभी धर्म मतों के पीछे एक अखंड सच्चिदानंद विराजमान है। भगवान एक हैं, यह दृढ़ विश्वास लेकर जो साधना करेगा उसे अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी। फिर वह चाहे जिस भाव से करे, जिस रूप में उनकी आराधना करे, भगवान का नाम और चिंतन चाहे जिस रीति से करो, उससे कल्याण ही होगा। जैसे मिश्री की डली सीधी खाओ या टेढ़ी करके खाओ, वो मीठी ही रहेगी। ईश्वर एक है, परंतु उनके भाव विविध हैं। जिस प्रकार घर का प्रमुख व्यक्ति एक ही होता है, परंतु वह किसी का पिता होता है, किसी का भाई, किसी का पति लगता है, उसी प्रकार भाव भिन्न भिन्न होते हैं, ईश्वर एक है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों में के स्वास्थ्य के अनुसार किसी के लिए दाल भात बनाती, किसी के लिए साबूदाने की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार भगवान भी प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के अनुसार उपयुक्त साधना की व्यवस्था करते हैं। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन की जो अद्वैत मतानुसार व्याख्या की थी वह सत्य है, और रामानुज ने जो विशिष्टद्वैत मता की जो व्याख्या की वह भी सत्य है। मनुष्य को ईसाइयों की तरह दयावान, मुसलमानों की तरह बाह्य विधि निषिद्धों के प्रति दृढ़ आस्थावान तथा हिंदुओं के प्रति, सबके प्रति उदार और दानशील होना चाहिए। जब तुम बाहर के लोगों के साथ मिलो तो सबसे प्रेम करो, हिल मिलकर एक हो जाओ, द्वेष भाव तनिक भी न रखो। वह साकारवादी है, निराकारवादी है, वो निराकारवादी है, साकार नहीं मानता। वह हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है। इस प्रकार किसी भी के प्रति नाक मुंह सिकोड़ते हुए घृणा मत करो। भगवान ने जिसको जैसा समझाया है उसने वैसा ही समझा है। यह जानकर के सभी जन भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं, सबके साथ जितना संभव हो सके मिला जुला करना। इस प्रकार बाहर सबसे प्रेम से मिलकर जब तुम अपने घर आओगे तब मन में शांति और आनंद का अनुभव करोगे।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। ईसाई को ईसाई धर्म का, मुसलमान को मुस्लिम धर्म का, हिंदुओं के लिए प्राचीन आर्य ऋषियों का सनातन मार्ग ही श्रेष्ठ है। यथार्थ साधक को यही भावना रखनी चाहिए कि दूसरों के धर्म भी सत्य प्राप्ति के भिन्न 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 मार्ग हैं। दूसरे धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। विवाद मत करो। तुम स्वयं जिस प्रकार अपने मत पर दृढ़ता के साथ निर्भर रहते हो, उसी प्रकार दूसरों को भी अपने अपने मत पर निर्भर रहने दो। वृथा तर्क विवाद कर किसी को भी उसकी गलती नहीं समझा सकते। जब ईश्वर की कृपा होगी तब सभी अपनी अपनी गलतियों को समझ जाएंगे। एक दिन श्री रामकृष्ण भवावस्था में जगजननी के साथ वार्तालाप करते हुए कह रहे थे, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा ही धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी भी की भी घड़ी ठीक नहीं चलती है। तुझे यथार्थ रूप से कौन समझ सकता है? लेकिन तुझे व्याकुल होकर के जो पुकारेगा, तेरी कृपा से किसी भी धर्म मार्ग से तेरे पास पहुंचा जा सकता है। कुछ विशिष्ट साधकों को तथाकथित गुप्त साधनों का अनुष्ठान करते हुए देख। रामकृष्ण के कट्टर नीतिवादी घृणा बुद्धि से प्रेरित हो उनसे बहुत बार पूछा करते, महाराज, इतने उन्नत स्तर के साधक होकर के भी अमुक ने पंचमकार की साधना की, अथवा श्रेष्ठ भक्त पंडित होकर भी अमुक ने प्रक्रिया नायिका का ग्रहण किया, साधना की, यह तो बड़ी अनुचित बात है। इस पर श्री रामकृष्ण कहा करते थे, इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं। उन्हें 16 आने विश्वास था ईश्वर प्राप्ति का यही मार्ग है, इससे ईश्वर लाभ होगा। ऐसा आंतरिक विश्वास लेकर सरल भाव से जो जिस साधना प्रणाली का अनुष्ठान करता है, किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी भाव का ठीक ठीक अवलंबन कर आगे बढ़ने से सब भावना भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होते। अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को पुकारते रहो। किसी के भाव की निंदा मत करो और दूसरे के भावों को अपना समझकर ग्रहण मत करो। भक्तों के मन में कुछ गुप्त साधन प्रणालियों के प्रति घृणा और देश भाव देकर उसे श्री रामकृष्ण ने कहा करते थे, अरे तुम उस सब के प्रति द्वेष बुद्धि क्यों रखते हो? यह ज्ञान रखो, वह भी एक मार्ग है, पर अशुद्ध मार्ग है। जैसे घर में प्रवेश करने के लिए अनेक दरवाजे होते हैं, सामने सदर दरवाज़ा, पिछवाड़े का दरवाज़ा, फिर मेला साफ करने का दरवाज़ा, मेहतर के अंदर आने का भी एक दरवाज़ा होता है, उसे भी वैसा ही एक दरवाज़ा समझो। कोई चाहे जिस मार्ग से प्रवेश करे, घर के अंदर जाने का सभी लोग एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है तुम भी वही मार्ग अपनाओ या उनके साथ जा मिलो। ऐसा कभी मत करो, परंतु साथ ही उनके प्रति द्वेष भाव भी मत रखो।